चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा था। रास्ते में ओस जम गई थी। ठंड इतनी थी कि लोगों के हाथ पैर सुन पड़ जा रहे थे। इतनी ठंड में ऑटो वाला उमेश अपना ऑटो लेकर रास्ते में घूम रहा था। उसे पैसेंजर की तलाश थी। साहब, कहीं जाना है? आइए, मैं छोड़ देता हूँ। उमेश को एक आदमी दिखा तो उमेश ने उससे पूछ लिया, लेकिन आदमी ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, मेरा घर पास ही में है। मैं तो बस कुछ दवाइयाँ खरीदने आया था। दवाई? इस शब्द को सुनकर उमेश की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसे भी तो दवाई खरीदकर घर जाना था। घर पर उसकी 8 साल की बेटी बीमार है और उसकी गर्भवती बीवी दर्द के मारे तड़प रही है। उमेश के पास उन लोगों तक के लिए दवाई तक के खरीदने के पैसे नहीं है। इसीलिए तो वो इतनी रात को इतनी ठंड में ऑटो लेकर बाहर निकल आया। लेकिन अफसोस, उसे एक भी भाड़ा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी बूढ़ी माँ के पास आई। बेटा आ गया। बेटा खाने को कुछ लाया है क्या? खाना नहीं माँ। बहू और पोती की दवाई? नहीं माँ, नहीं ला पाया। एक भी भाड़ा नहीं मिला। ऊपर से ऑटो का तेल भी खत्म हो गया। उमेश को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसकी बेटी नीलम को बुखार है। उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, आप आ गए ना, यही बहुत है। हमें बहुत चिंता हो रही थी। उसकी गर्भवती बीवी ने दर्द से तड़पते हुए कहा, हाँ, अब हम सब कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम भूखे ही रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक मर्द ही समझ सकता है कि उमेश के दिल के अंदर तब क्या चल रहा था। वो दवाई और खाना तक नहीं खरीद पाया, लेकिन उस रात उन लोगों के साथ और भी कुछ बुरा होने वाला था, और उसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। रात बढ़ते ही ठंड पड़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा था, इसीलिए घर के अंदर भी ठंड पड़ रही थी। वो चारों एक रजाई में सोए हुए थे। बीच रात को नीलम का बुखार बढ़ने लगा। आ आ माँ, पापा, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहा है। आ ये सुनकर उमेश और रूपाली नीलम के सर पर जल पट्टी करने लगे। और कर भी क्या सकते हैं वो। लेकिन अभी और भुगतान बाकी था। नीलम की तबीयत ठीक हो ही रही थी, तभी जोर से तूफान आ गया। अरे बाप रे, इतनी ठंड के मौसम में तूफान कहाँ से आ गया? लगता है भगवान ने आज हम जैसे गरीबों को पास बुलाने का फैसला कर ही लिया है। अरे माँ, ऐसा मत कहिए। भगवान दयालु हैं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत तेज तूफान शुरू हो गया है। एक दो दुकान ही खुली थी, वो भी बंद होने लगी थी। बाहर कुछ लोग बैठकर हाथ सेक रहे थे। अरे ये क्या, इतना भयानक तूफान! सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। भागो भागो भागो! सभी इधर उधर भागने लगे। उमेश अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर डर से सहमा हुआ बैठा रहा। तभी एक दुर्घटना घट गई। उन लोगों के घर